राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को आज श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को लख लख बधाइयां श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव की। आज हम आए हैं घंटाघर स्थित श्री गणेश भगवान के मंदिर। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में शायद ही हमारे हाथरसवासियों को कुछ कम पता है, लेकिन नहीं, अगर नहीं पता तो आइए हम बता देते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं कि यहाँ के आज जन्मोत्सव में क्या क्या ठाकुर जी की, क्या क्या श्री गणेश भगवान की क्या क्या कार्यक्रम उत्पन्न हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या क्या आज की भव्य सुंदरता यहाँ के मंदिर की है। आइए अंदर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के प्रांगण में अब हम आ चुके हैं। ये आप सभी लोग दर्शन कीजिए। ये भगवान श्री गणेश का बहुत अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसको लगभग 550 वर्ष बताए जा रहे हैं, हो चुके हैं। और ये पहले हतीसा नामक एक ग्राम था, वहां पर थे। उसके बाद में ये हाथरस में सेवा इनकी पुजारी जी द्वारा, इनके परिवार के द्वारा पूर्णतः संपन्न हो रही है। और आज श्री गणेश चतुर्थी के उत्सव पर, श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव पर यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं तथा यहाँ की आज क्या व्यवस्था है, तो आइए जानते हैं श्री पंडित जी के मुख से। पंडित जी राधे राधे। जय राधे, जय गणेश जी की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित शिवानंद शर्मा। तो आप यहाँ कब से हैं? जन्म से हैं। जन्म से हैं। तो इस मंदिर की क्या प्राचीनताएं हैं? कैसे श्री गणेश भगवान का यहाँ स्थापना हुई? कैसे यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर रह रहे हैं, कब से ये मंदिर यहाँ है और आपकी सेवा यहाँ कब से चल रही है, उन सब के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये गणेश जी महाराज का जो प्रतिमा है हमारी, ठाकुर जी हैं, 550 वर्ष प्राचीन है। इससे पहले हमारे हतीजा में पूर्वज रहा करते। अच्छा। तो वहाँ पे अच्छा, जब कोई बीमारी के वशीभूत होकर के, जब बीमारी विलय इत्यादि खाई, तो वह सब चीज व्यवस्था ने छोड़ के यहाँ पे सीधे अपने हाथरस पे स्थान ग्रहण करो हमारे पूर्वजन ने। अच्छा। हाँ, तो जब से यहाँ पे निवास हमारा चल रहा है। इस हमारा पूर्वज परिवार राज पुरोहितों में से था। अच्छा, राजपुरोहितों में से, जो राजाओं के यहाँ पुरोहित रहा करते थे, उस परिवार में से आपके वंशज है, आप उनके वंशज है। जी जी जी। और उत्तर भारत में अब मंदिर कोई नहीं है जो आप यहाँ प्रांगण में मंदिर के दर्शनों को कर रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारे शुभ लाभ सहित गणपति है, परिवार सहित है यहाँ, पूरा परिवार, गणेश परिवार के साथ, रिद्धि सिद्धि आस पास में कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ, रिद्धि सिद्धि के साथ में, शुभ लाभ सहित, पुत्रों सहित, पत्नी सहित, पुत्रों सहित, पत्नी और पुत्रों के साथ में यहाँ विराजमान है। तो ये आप हमें बताइए जरा, यहाँ क्या क्या विग्रह मौजूद है इस समय? तो महागणपति जी विराजमान है जी। इनके सूर्य की तरफ रिद्धि मैया है जी, बगल में एक सिद्धि मैया है, दोनों माता पत्नी है इनकी। इनमें शुभ लाभ है। वो ठाकुर जी महाराज विराज गए बीच में, गोपाल जी महाराज हैं। रिद्धि सिद्धि की प्रतिष्ठा शुभ लाभ की आज से 6-7 वर्ष प्राचीन में है। अच्छा। और गणपति की तो युग युगांतर भी चली आ रही है। तो हाथरस में कोई और मंदिर भी है इस तरीके का? तो बगीची है। बगीची है। हाँ। ये कहाँ पर है? ये तरफरा रोड पे। तरफरा रोड, बस एक वही है और एक अपना ये मंदिर है। तो हाथरस में कुल मिलाकर एक ही मंदिर है, मुख्य मंदिर जो पूरे गणेश परिवार के साथ यहाँ स्थापित है। और यहाँ डेली उनकी पूजा अर्चना रहती है। तो आज जन्मोत्सव के, श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव पे क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ हो रहे हैं, कुछ बता? प्रातः 5 बजे से ही पूजा प्रारंभ है। अच्छा। महाअभिषेक प्रारंभ है जी, यानी कि सुबह 7-6 बजे से अभिषेक चला है और 12 बजे इनकी श्रृंगार की आरती होती है हमारे। अच्छा। 12:30 बजे जन्म का जो समय है। अच्छा। इनका 12:30 बजे का। अच्छा, मतलब दोपहर के 12:30। और अब सभी मंदिरों में पर्दा लग जाता है। आज के दिन मेरे यहाँ रात्रि की 12:30 बजे ही आरती होगी, शयन होंगे। अच्छा, तो आज रात्रि 12:30 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन आरती रहेंगे और उसके बाद ही शयन आरती होगी और उसके दर्शन सभी को होंगे। जी जी जी। और क्या यहाँ विशेष है? यहाँ पर विशेष ये है कि प्रसाद है हमारे यहाँ, प्रसादी ठाकुर जी का प्रसाद चलता रहता है। हमारे श्री गणेश भगवान का प्रिय प्रसाद क्या है? मोदक। मोदक सबसे प्रिय है। अच्छा, मोदक ही क्यों प्रिय है? देखिए, इनको स्वरूप, जो शरीर का जो अंग है, सिर जी, हस्ती मुख है जी, तो खाए में उनको बड़ा
अच्छा से सरक जाए पेट में। हाँ, खाने में आसानी होती है, इसलिए उनका भोग भी मोदक है कि वो आराम से उसको पा सके। इनका फल केत होता है। अच्छा, केत का फल। अच्छा, जैसे बेलगिरी हो गए कई प्रकार का होता है केत का फल। अच्छा, पहले तो बहुत बिकते थे, अब बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में तो आज भी वृक्ष हैं, पर अब आस पास नहीं है। अब शहरों में वो चीज नहीं है, वो अप्राप्त हो गया फल। अच्छा, अच्छा। कभी कभी कोई भक्त लेके आता भी है, तो बड़े द्वार से पल्लग दही पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ बड़ा सौभाग्य होता होगा, बड़ा सौभाग्य होता होगा, समझे। तो ये इनकी कृपा है, कभी कभी आ जाते हैं, इनकी इच्छा होती है मंगा लेते हैं, संसार जी तो देवता हैं। सही बात है, तो ये मंगा लेते हैं। तो पंडित जी, अब आपके यहाँ एक देख रहे थे कि ये जो चीज रखी हुई है, ये क्या है? ये हमारे जी जो गणपति हैं जी, जरा बताएं ना। ये हमें जी गणपति जी महाराज हैं। अच्छा, ये हमारे आदि गणपति जी की प्रतिष्ठा जो होती है पूजा ब्याह शादियों में, जो मिट्टी के होते हैं, तो ये बहुत बड़े, इतनी छोटी मिट्टी के गणपति हैं। अच्छा, इतनी छोटी मिट्टी के देने पे आज इनकी आकृति ये है। तो ये कैसे बड़ी? हर साल इन पे वस्त्र अलंकार चढ़ते रहते हैं, उसी वजह से आज इनकी स्वरूप जो है वो बड़े स्वरूप में हो गया है। बड़े स्वरूप में हो गया है। ये आदि गणपति माना इसका क्या महत्व है? ये चट्टा पूजन जो होता है, चट्टा पूजन होता है। चट्टा तो इन्होंने भी खेली, चट्टा लीला इन्होंने भी की है, चट्टा लीला राम जी ने भी की है, सभी देवताओं ने की है। बिल्कुल, ये कि चट्टा लीला एक खेल है। तो कोई धोखा है चट्टे के ऊपर, है ना? मेरे को इसमें तो नहीं आ रहा है, राम में आया है, खेलने गए पाठशाला गए थे, वो तो स्मरण तो कर रहा है, मेरे को पूरा उपकरण याद है। मतलब चट्टा लीला की पूरा जन्म के समय के उपरांत में ही चट्टा लीला है। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये चट्टा जो पूजा जाता है, तो ये सिर्फ हमारे ब्रज में ही पूजा जाता है या सभी जगह पूजा जाता है? मैं तो ये कहूंगा कि संसार में पूजना चाहिए। अगर कोई नहीं अनभिज्ञता से नहीं पूज रहा है तो उसको पूजना चाहिए। चट्टा पूजन का क्या महत्व है? ये बल है, तो ये बल है। हमारे चट्टा की जो आवाज आती है, चट्टा की जो आवाज आती है, शंख की जो ध्वनि है, शंख बजाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं आरती में, जितनी दूर तक इनकी आवाज जाती है, तो दूषित वातावरण होता है उसको शुद्ध करने के लिए धूपबत्ती अगरबत्ती आप जलाते हो, कितने रूप में सुगंधी होगी। शंख बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? कि जहां तक आवाज जाएगी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो सब भागती है। यही चट्टा है। एक कहावत है, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं, कि लठ के मारे भूत भागे हैं। हाँ, सही बात है। देसी भाषा है, बिल्कुल सही बात है। तो से समझ लो, अब मेरे को बगाड़ी क्या बताऊं। नहीं, सही बात है। तो ये बाल रूप में चट्टा है, कोई वृद्ध अवस्था में नहीं है, तो उनके आधार पर मेरे विग्रह के पास में भी चट्टा विराजमान है, दोनों फायदा नहीं है। तो चट्टा ये अवश्य होना चाहिए। बालक का जो जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, उसी वर्ष से चट्टा पूजा वर्ष की भांति पूजन होना चाहिए। इससे उसकी धार्मिक बुद्धि बनती है, और जो दूषित है बच्चों को नजर लग जाती है, ये लग जाती है, सब में यही काम आता है। नहीं, जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो चट्टा पूजन होता है, तो ये जो प्रथा है, तो ये सिर्फ हमारे ब्रज में ही प्रचलित है या अनेक और शहरों में भी ये चीजें हैं? बहुत जगह है, बहुत जगह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वो मेन गणपति जी के जो विग्रह हैं, अष्टविनायक हैं, सब महाराष्ट्र में ही है। तो वहाँ पर ये मतलब मूल एकदम से मूल इनकी प्रतीक कह लो, चट्टा पूजन मूल प्रतीक कह लो, श्री गणेश भगवान की मूल प्रतीक के रूप में चट्टा पूजन किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बाल लीलाएं हैं इनकी। अच्छा, बाल लीलाएं बचपन में जो हम लोग तुम लोग करते थे, वो आज ठाकुर जी की लीलाएं सामने निकल कर आ रही हैं। हम अपने दर्शकों को इस बारे में इसलिए जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि आज का जो समय आधुनिक समय चलता जा रहा है, उसमें हमारी जो संस्कृति है वो अलोप हो गई है। उस अलोप संस्कृति को हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सबको वो चीजें पता चले और मालूम पड़े कि क्या हमारी पूर्वजों ने बनाई हुई संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज थे, वो कहीं तक सही थे या गलत थे, और सही थे तो वो क्यों थे,
उस चीज के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सुंदर जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपने देखा कि छट्टा पूजन क्यों किया जाता है और श्री गणेश भगवान का विग्रह यहाँ पर कितने सालों से विराजमान है। लगभग 550 वर्ष पूर्व इनकी यहाँ पर स्थापना हुई थी। ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। श्री गणेश भगवान है, साथ में रिद्धि सिद्धि माताएं हैं और उनके पुत्र सुख और लाभ भी हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यहाँ ठाकुर जी के दर्शनों की प्राप्ति करें। धन्यवाद।